सर साहब, आपने चिट्ठी दी नहीं वीर बालिका को? यार लाले सच बताऊं ना तो भाई हमारी हिम्मत ही ना पड़ी। पर क्यों सर साहब, किस लिए? लाले तू नहीं समझता भाई। देख, बाप बेटी का रिश्ता भाई खून का रिश्ता होता है। अब पता नहीं भाई उसके बाबू ने लेटर में क्या लिखा है। अब वो उसको पढ़ ले, निकल जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए किसी चीज को लेकर, सब चीजें बिगड़ जाए 2 मिनट में। नहीं नहीं सर साहब, आपको क्या लगता है वीर बालिका अशोक खुराना को माफ कर देगी अपने बाप को? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। लाले देख, मैं कहता हूँ भाई पूरा माफ ना करे, हाँ, लेकिन अपने बाप के लिए भाई कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा उसके मन में। हमारा बाप कितना ही जालिम था हमारी माँ पे, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल था तुम्हारा बाप। बाप तो बाप ही होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता? ठीक है सर साहब, मैं कहता हूँ माफ कर दिया तो बढ़िया होगा ना। वीर बालिका के दिल का मलाल निकल जाएगा और जितना उसके दिल के अंदर तूफान उमड़ रहा था ना, सारा का सारा शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा, टेंशन मोड। लेकिन लाले ऐसे नहीं होता भाई। मान ले भाई चोरी का मन एकदम से पलट गया, चली गई अपने बाप के पास, फिर मकान मालिक का क्या हाल होगा? नहीं बता तू एक बार। यहाँ तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी ना भाई, सब कुछ हिल जाएगा। यो घर, ये परिवार, हमारा मकान मालिक का रिश्ता सब खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। मैं ना चाहता भाई, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों प्यार से एक परिवार की तरह रहें साथ में हमेशा, बस और कुछ ना चाहिए भाई। दैट्स ऑल। हाँ बेसबा, मैंने बोल दिया था, बोलती थी लाला अंकल को कि लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति ले आना, दिए ले आना, फूल ले आना, सब कुछ बोल दिया था मैंने, ठीक है? हाँ मिनी, और वो डंठल वाले पान के पत्ते, पूरी सुपारी और हार फूल माला के लिए बोल दिया है ना? हाँ बेब्स, मैंने बोल दिया था, और ये भी बोल दिया था या तो गेंदे की फूल आना या तो गुलाब की फूल। तुझे एलर्जी है ना रजनीगंधा से। लेकिन हाँ, फोन कट गया था, मुझे पता नहीं उन्होंने सुनाया नहीं यार। अरे मिनी समझ क्या? यार बेब्स, तो ऐसे चिल्ला मत, मैंने अभी तो पता। आराम से चोरी। मुझे तो लगा था गई मिनी। अरे आप टेंशन ना लो जी, ऐसे कैसे जाने देंगे आपकी छोरी को? अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? मैं तो जा ही रही हूँ। और हाँ, ये चीजें आप पकड़ो और मुझे जाना है, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे मिनी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? अरे यार नम्बी के घर जाना, उनका फोन आया था, पता नहीं होगा कुछ इम्पोर्टेंट काम ना, मुझे जाने दो, बाय। देखा ना इस लड़की को, बिल्कुल चक्कर लगे हो इसके पैरों में, शांति से घर में बैठने ही नहीं है ऐसे, देखो। ठीक है जी, जाने दो, कभी तो उससे बच्ची बनी रहने दो, नहीं तो हर वक्त आप की चिंता फिक्र करती रहती हो। वैसे तो बाप है ना मेरी चिंता करने के लिए। ऑफ कोर्स यस। हैप्पी दिवाली जी। आपको भी हैप्पी दिवाली। लीजिए बबीता बहन जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति और दिए और पत्ते और फूल सब कुछ लेके आया हूँ, जो जो मिन्नी बिटिया ने कहा था। इनको गंगा जल से धो दूंगी अभी। ये लीजिए। थैंक यू लाला भाई साहब। इसमें क्या है? ये गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए फूल जो कहे थे। ये तो रजनीगंधा। हाँ तो क्या हो गया बबीता बहन जी? मुझे इससे क्या एलर्जी है। अरे देखिए नईम भी, वो लक्ष्मी माता की पूजा में जो सामान लगता है ना, वो तो एक तो होती है पंजीरी और एक चरणामृत। चरणामृत में जो भी सामान लगता है ना, वो मैंने इसमें लिख दिया है। आप चिंता मत कीजिए शम्मी जी, मैं सारा सामान मंगवा दूंगी। आपकी पूजा में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। सच में कौन कहता है कि धर्म लोगों को तोड़ता है? यही तो है हमारे पंजाब की असली खुशबू। आज मिर्जा गुलाम अब्बास बेग के घर में दिवाली की पूजा होने जा रही है। सबका धर्म, सबका ईमान खुदा जानता है। सब अपने अपने पाप और पुण्य जीते हैं।
ओह माय गॉड, क्या बात है। मेरे को जो बोलो दादिया बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सारी पूजा यही करती है दिवाली की। मैं बोल रही हूँ पटियाला वेव्स की शॉपिंग भी कर लेते हैं ना, वहाँ भी जरूरत है लक्ष्मी माँ के आने की। थोड़ी पैसों की कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। पिछले 2 महीने से तो प्रॉफिट देखा ही नहीं हमने। तो चले उधर पूजा करके आए। क्या हुआ, आपका मूड क्यों ऑफ है? तू तो जानती है मिनी, पिछले हफ्ते 4 ऑर्डर कैंसिल हुए। सब कहते हैं कि उन्हें हमसे बेहतर डील मिल रही है और मेन्यू भी हमसे अच्छा है। और वो क्या कहते हैं उनके रसोइये, शेफ। हाँ, उनके शेफ भी क्लाइंट की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। अब इसीलिए उन लोगों ने हमारी शॉप से नहीं, दूसरी जगहों से ऑर्डर मंगाना शुरू कर दिया है। तो उन 180 डब्बों के अलावा और कोई खास कमाई नहीं की हमने? जितनी कमाई होती है वो असिस्टेंट की सैलरी में चली जाती है। अब इतना बड़ा स्टाफ रखने के लिए काम तो होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास पुलिस थाने के अलावा कोई क्लाइंट बचा ही कहाँ है। नहीं, ये तो सही नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं कुछ क्लाइंट्स लेकर आऊं क्या? मैं देखती हूँ अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। तू अकेली क्या क्या करेगी, और ऑर्डर्स लाने से भी क्या हो जाएगा। सारी क्वालिटी तो खराब होती जा रही है। कम्मो है, वो टाल मटोल करती रहती है, और तेरी माँ वो दुकान पे आती नहीं है। पता है मिनी, बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं अगर उसे खड़ा करने वाला अपने बिजनेस में कोई दिलचस्पी ना ले तो। और तू तो जानती है, अब तो बबीता ने साफ साफ कह दिया है कि उसे इस बिजनेस से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं और तू मिलके ये बिजनेस संभाल लें। ऐसा कब तक चलेगा, तू ही बता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता, हर जन तुमको पाता, धन संपत्ति आता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता। है खत्री जी, बड़े खुश लग रहे हो। और ये लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त से पहले क्यों आरती गा रहे हो? ओ कम्मो जी, मान लो क्या क्या गए हैं, उस समय आने से पहले ना चेत जाना चाहिए। अदरवाइज मत लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लानिंग ना करें और टाइम आगे निकल जाए। ओ खत्री जी, आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और समझाता हूँ जी, समझाता हूँ। ये देखो जी, लो जी। तो ये क्या है? लीगल पेपर से मुझे बबीता की शॉप के, पटियाला वेव्स के। अब जब वो हमें शॉप बेचने आएगी तो हमें तो रेडी रहना चाहिए ना। है खत्री जी, है आपकी तबीयत तो ठीक है ना? है पहली बात तो ये कि बबीता पटियाला वेव्स बेचेगी क्यों, और दूसरी बात कि अगर बेचेगी तो हमें क्यों बेचेगी? ओ कम्मो जी, आप ना वो दिमाग ना लगाओ, आपको अभी समझा देता हूँ। वो बैठो, अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। ऊपर आजकल की पत्नियां ना अपने पतियों पर भरोसा नहीं करती। ओ भाई, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने खतरी पे। अब देखो, वो बबीता के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना एक एक करके हमारे पास आ गए, आए कि नहीं? और अब बचा सिर्फ पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट। तो कम्मो जी, तो आज की खुशखबरी सुन लो जी। वो हमने जो पिछले हफ्ते सैंपल्स भेजे थे ना, अंदर की बात ये है, अप्रूव हो गए। सच कह रहे हो खत्री जी? हाँ? और अब हनुमान सिंह के थाने के सिवाय सबने पटियाला वेव्स के ऑर्डर्स कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। ओ भाई, इसीलिए तो पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। इस समय दुकान ना सस्ते में निकाल लेगी। ओ भाई, बिना काम के ना इतना स्टाफ अफोर्ड नहीं कर पाएगी बेचारी बबीता। है खत्री जी, और जब आप उसे ये ऑफर दोगे ना, तब मैं उस बबीता का ना चेहरा देखना चाहती हूँ। कम्मो जी, देखिए और पूछ। ओ भाई, कल का इंतजार क्यों? वो आज दिवाली का दिन क्या बुरा है? कम्मो जी, आज के दिन ना पुराने हिसाब क्लोज किए जाते हैं और नए हिसाब शुरू किए जाते हैं।
फिर क्या हो गया? लाला है ना, रजनीगंधा के फूल ले आया था। अरे बाप रे, तब से दया अच्छी अच्छी अच्छी। दवाई दी इसे? दवाई दे दी, बट स्टिल धीरे धीरे हो रही है भाई रिकवरी। सुनिए, आ जाइए, आगे आके लक्ष्मी माता का अभिषेक कर दीजिए। हाँ जी। मिन्नी आ जाना। आप नहीं करोगी जी? नहीं, पहले आप, बाद में मैं। घर के मर्द ही लक्ष्मी माता की पूजा पहले करते हैं, क्योंकि कमा के तो वही लाते हैं ना। लेकिन बेब्स तू भी तो कमाती है ना? I mean, तेरा भी तो बिजनेस है। अरे मिन्नी, फिर वही बात। पता है तो वो पुरानी बात थी, मेरी मजबूरी थी। पर घर तो पति की कमाई से चलता है ना। अच्छा तू ना पूजा की विधि में ऐसे तंग मत कर, करने दे हम दोनों को पूजा। सॉरी, तेरी बात एकदम सही है। यूनिक है कि भाई तेरी मम्मी जो है ना वो घर की मकान मालकिन है। ये मकान मालकिन जो कहेंगी भाई वो ऑर्डर फॉलो होगा, वही करना पड़ेगा और वही करेंगे। दैट्स इट। है जी, चलो करते हैं। लो। अच्छा मतलब मैंने हुक्म चलाया इससे आप बात मान रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। आप है ना अपनी लाडली को बिगाड़ रहे हैं। मतलब आपको समझाना चाहिए उसे कि यही रस्म होती है। घर में जो पति होते हैं वही लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि वो कमा के लाते हैं। अच्छी बातें तो आपको समझाएंगे नहीं और बेतुकी की बातें करने के लिए बढ़ावा देंगे। अरे ठीक है मकान मालकिन जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और सुनो, छोरी सयानी हो गई, बड़ी हो गई भाई, ऐसे नहीं उसका हर बात पे आप डांटा फटकारा करो। कई बार कुछ बातें प्यार से भी समझाई जाती हैं, समझ जाते हैं बच्चे। चलो ठीक है, चलो पूजा शुरू करते हैं। शाबाश। तेरा भी तो बिजनेस है। पता है तो वो पुरानी बात थी, मेरी मजबूरी थी। बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं अगर उसे खड़ा करने वाला अपने बिजनेस में कोई दिलचस्पी ना ले तो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली लालू। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छा किया मिनी, जो शॉप में पूजा करवाई। अच्छा सा लग रहा है। फिर से दिल में एक उम्मीद जागी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ तो है जो भी बाकी है। जानती है नहीं भी क्या बाकी है? क्या? एक होप, एक उम्मीद, एक एम्बिशन। ये दिया देख रहा आपने भी कैसे जगमगा रहा है ना? छोटी सी रूई की बात ही है, पर फिर भी कैसे फ्लेम को कूल किया हुआ है। इसी फ्लेम की तरह मेरे भी मन में होप की फ्लेम है, और इसी छोटी सी रूह की बात की तरह एक छोटी सी उम्मीद है कि एक दिन आएगा ऐसा जब बेब्स फिर से खुद को पहचानेगी, and that day she'll be unstoppable। है ना दादी अम्मा?
है ना नबी जी? आमीन। मैं बाकी की दिए जला के आती हूँ। हाँ मैं क्या सोच रही थी कि आप तो कैरम वैरम लेके बैठ गए हो, तो मैं नीचे जाके जरा मोहल्ले में रोशनी देखे आऊं। ओहो, एक सेकंड मेरे माता जी, प्यारी माता जी, आप चलो मेरे साथ, हम दिवाली इकट्ठे मनाएंगे। माता जी बैठो, इधर आओ, आओ बैठो, आओ। तो पर हमारे साथ भी बैठ जाइए शमी जी। आप कहते तो जी बैठ जाती हूँ, लेकिन लाला तू तो अपने ससुर से बात कराने वाला था ना। सबसे पहले मेरे सर साहब, फिर मेरा बुढ़ा बाप, फिर तीजी सत्तो चाची, सबने ट्राई करके देख लिया मेरे उस टेढ़े ससुर से, पर वो ना बात मानने वाला नहीं है। आप ना ये पंगा मत लो। तू फोन लगा, मैं करूंगी ना बात, और इसी बहाने ना तेरी गीता कुमारी जी से बात भी हो जाएगी। ये सही, अब लगाता हूँ मैं, है? ये लो, स्पीकर पे रख दे। हाँ हाँ हाँ, स्पीकर पे डालता हूँ। फोन क्यों किया उस के पट्टे? बाबू जी, परी बन्ना जी, हैप्पी दिवाली है जी आपको। हो गई तेरी हैप्पी दिवाली, अब फोन रख। नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखो जी, वो गीता कुमारी से बात हो सकती है जी मेरी। देख हवलदार ललित मोहन, मैंने तुझे पहले भी कहा है, हमारे घर में कुड़ियां शादी के पहले होने वाले पति से बात नहीं करती। अरे ऐसे कैसे नहीं बात करती? सालों से तो आप शादी नहीं होने दे रहे उन दोनों की, और फिर लड़के लड़कियां फोन पे बात भी ना करें। ये भी कोई बात हुई क्या? ये कौन है लाले? ये मेरी माता जी है जी, माँ जी। तेरी माता जी तो स्वर्ग सिधार गई थी, फिर ये कहाँ से आ गई? स्वर्ग सिधारे आपकी माँ, और मैं तो ना यहाँ पे जिंदा हूँ और स्वस्थ भी हूँ, और लाला ना मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, समझे आप? और लाले की माता जी होने के नाते ना मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि आप ना मेरे लाले और गीता कुमारी की शादी ना फटाफट करा दो। अरे मेरी बात तो सुनो। ना जी ना जी ना जी, मैंने ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप तो बस ये बता दो कि शगुन लेकर हम कब आए। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? बहन जी नहीं, समधन जी को समधन जी। और एक बात बता दूं, बैंड बाजा शहनाई का इंतजाम करो, जल्दी से डेट निकालो, और वरना आप तो समझ लो कि आपकी बेटी ना हाथ से गई। शमी जी, लगता है आपने शादी कराने के बजाय लाले की शादी तोड़वा दी। है? और ना ना ना, सीनियर सिटीजन, बिल्कुल सही किया मेरी माता जी ने। ये ना डोज मेरे ससुर को देना बड़ा जरूरी था। मैं ना कई सालों से कोशिश किए जा रहा हूँ, धमकियां दिए जा रहा हूँ, और उसके कानों पे ना जू तक नहीं रेंगती है उसके। आज आपने ना मेरी माता बनके मेरे जो ससुर से बात की है ना, वाह 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 वाह, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे भी ना बड़े बुजुर्ग हैं आज। अरे मैं हूं ना, मुझसे बोल तू। अरे खड़े खड़े ना तेरे ससुर को यूं सीधा कर दूंगी। और इसमें क्या शक है माता जी, आज तो मैंने सैंपल देख ही लिया। क्या बात है जी, हीरबाली का नजर ना आ रही? अपनी वीर बालिका की तो आप बात ही मत कीजिए। शॉप से मुंह ही नहीं छूटता है उसका, वही है, वहां पे दिए लगा रही हो, लक्ष्मी माता की पूजा कर रही है। वैसे एक बात कहूं मकान मालकिन जी, मने तो लगता है कि आपको भी जाना चाहिए था शॉप पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर की पूजा छोड़ के दुकान की पूजा करूंगी। आप जानते नहीं सुहागन के लिए उसके पति के साथ लक्ष्मी पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अंकल अंकल, खत्री अंकल ने ना दिवाली की मिठाई भिजवाई है। हमें कोई मिठाई नहीं चाहिए, उनको मना कर दो तुम। भाई दिवाली की मिठाई को मना नहीं करते, इंसान चाहे कितना भी दुष्ट हो, यो शगुन की मिठाई है, इससे क्या दुश्मनी? बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ला बेटा, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। है वाह, दिवाली की मिठाई किसने भेजी? लाला अंकल। इसमें कोई पेपर है, कोई लीगल पेपर्स। देखा छोरी,
नुमान अंकल, कोई और भी हैंड रिटन लेटर है इसमें? माय डियरेस्ट बबीता जी, दिवाली की लाख लाख बधाइयाँ जी। वैसे अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन बड़ा दुख हुआ जी, दिवाली के दिन आपका दिवाला निकल गया।